अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों और बच्चों। उम्मीद करूंगा कि अल्लाह ताला के फजलो करम से आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज बायोलॉजी का जो मैं टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है पोलिनेशन, यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द स्टिग्मा ऑफ द कार्पल इज़ कॉल्ड पोलिनेशन। यानी कि फूल के अंदर एंथर से पोलन ग्रेन का फूल के स्टिग्मा यानी कार्पल के जिस स्टिग्मा के ऊपर गिरने का अमल पोलिनेशन कहलाता है। तो अब आपके ज़हन में ये सवालात आते होंगे, एंथर, पोलन ग्रेन, कार्पल, स्टिग्मा, ये क्या चीज़ है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको मैं कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग जो है वो एक फ्लावर की जनरल डिस्क्रिप्शन से करूँगा। तो आपके सामने ये एक मैंने फ्लावर ड्रा किया जिसके 4 बेसिक पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं। सबसे बाहर जो आउटर घेरा ग्रीन कलर की सेपल्स पर मुश्तमिल है, जिनको कलेक्टिवली हम केलेक्स का नाम देते हैं, जिनका काम होता है कि फूल के अंदरूनी हिस्सों की हिफाजत करना, और ये ग्रीन कलर की सेपल्स होती हैं। उसके अंदर देखें तो कलर्ड पेटल्स, आपको रंगदार शोखदार पत्तियां नज़र आती हैं, जिनको कलेक्टिवली हम नाम देते हैं करोला का, जिनका काम होता है पोलिनेशन में हेल्प करना। और उसके अंदर देखें तो फूल का जो मेल पार्ट है, जिसको हम जो 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, यानी एंथर और एक डंडी जिसको फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट को मिला के हम स्टेमन्स कहते हैं, और स्टेमन्स को कलेक्टिवली हम एंड्रोशियम का नाम देते हैं, विच इज़ द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। और उसके सेंटर में जब हम बात करते हैं फ्लावर के, फूल का फीमेल पार्ट होता है जिसको हम गाइनेशियम का नाम देते हैं, और जिसके 3 हिस्से हैं बेसिकली, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। इन तीनों को मिला के हम कहते हैं कार्पल या पिस्टल, और कलेक्टिवली इनको हम नाम दे देते हैं गाइनेशियम, यानी कि फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब जब पोलन ग्रेन एंथर के अंदर पक जाते हैं तो एंथर जो है वो फटता है, तो उसके अंदर से जो दाने नुमा साख्तें यानी पोलन ग्रेन हवा के ज़रिए, कीड़े मकोड़ों के ज़रिए किसी भी तरीके से उड़कर स्टिग्मा के ऊपर गिरते हैं, तो इस अमल को हम कहते हैं पोलिनेशन, यानी कि द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा, या जैसा कि अभी मैंने डिफाइन किया था, द ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ऑफ द स्टेमन टू द कार्पल ऑफ द गाइनेशियम इज कॉल्ड पोलिनेशन। अब पोलिनेशन की 2 टाइप्स है, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन। अगर एक ही फूल के एंथर उसी फूल के जो कार्पल है, यानी कि उसका जो स्टिग्मा है, उसी के ऊपर गिरते हैं, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ पोलिनेशन। ट्रांसफ़र ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन। और अगर एंथर की जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरी स्पीशीज़, उसी स्पीशीज़ के किसी दूसरे पौधे के ऊपर जाके गिरते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। इफ़ द एंथर ऑफ द पोलन ग्रेन ऑफ द एंथर moves or fall on another stigma of the same species plant, that is called क्रॉस पोलिनेशन। सादा लफ्ज़ों में यूँ कह लें कि अगर आपके पास एक फूल पौधा है, उसके ऊपर फूल लगा हुआ है, उस फूल के जो पोलन ग्रेन है उसी फूल के स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, या उसी पौधे के किसी दूसरे फूल के ऊपर गिर जाते हैं, तो उसको हम नाम दे देते हैं सेल्फ पोलिनेशन का। और अगर एक फूल के जो पोलन ग्रेन है वो उसी स्पीशीज़ के किसी दूसरे पौधे के जो फूल है उनके स्टिग्मा के ऊपर गिर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पोलिनेशन। अब यहाँ पे एक बात क्लियर कर लें, स्पीशीज़ सेम होनी चाहिए, डिफरेंट स्पीशीज़ के साथ पोलिनेशन का प्रोसेस नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हर स्पीशीज़ में क्रोमोसोम की तादाद मखसूस रखी है। इंसान में 46 है, इसी तरह प्याज है, मूली है, या दूसरी जितने भी स्पीशीज़ है, हर एक में अलग अलग है। तो सेम स्पीशीज़ के जानदार जो होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के साथ रिप्रोड्यूस करते हैं। तो आइए अब चलते हैं, हम देखते हैं कि पोलिनेशन किस तरीके से होती है। हवा के ज़रिए होती है, कीड़े मकोड़ों के ज़रिए होते हैं, यानी कि अडेप्टेशन इन इंसेक्ट पोलिनेटेड एंड विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स, हशरात और हवा के ज़रिए पोलिनेशन करने वाले फूलों और यानी कि में क्या मुताबिकतें हैं, एडेप्टेशंस है, जो हवा के ज़रिए होती है या कीड़े मकोड़ों के ज़रिए। तो मैंने आपके सामने एक टेबल ड्रा किया है जिसमें लिखा है यहाँ पे फीचर्स, यहाँ पे इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं, यहाँ पे विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं। अगर हम साइज़ की बात करें तो
ये जो इंसेक्ट होते हैं यानी कि वो फूल जिनकी पोलिनेशन हशरात यानी कि कीड़े मकोड़ों के ज़रिए होते हैं, और यहाँ पे मैंने लिखा है वो फूल जिनकी पोलिनेशन हवा के ज़रिए होती है। तो जो कीड़े मकोड़े हैं ज़ाहिर है अगर उनके साइज़ जो है वो बड़ा भी होगा, बड़े साइज़ के भी होंगे पोलन ग्रेन, तो उनको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। जबकि हवा के ज़रिए जो पोलिनेशन होगी उसमें जो साइज़ होगा वो छोटे साइज़ का होगा, तो जल्दी से ईज़िली मूव कर सकती है कोई भी चीज़। इसी तरह जो पोलन ग्रेन है वो इजीली मूव कर सकेंगे। अगर कलर देखें इंसेक्ट पोलिनेटेड का तो वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं और यानी कि शोख रंगों के पेटल्स होते हैं। यहाँ पे देखें तो पेटल्स ग्रीन या डल इन कलर होते हैं, सब्ज़ या हल्के रंगों के पेटल्स होते हैं। इसी तरह अगर नेक्टर देखें तो ये नेक्टर को प्रोड्यूस करते हैं, नेक्टर बनाते हैं, और ये नेक्टर नहीं बनाते हैं। नेक्टर क्या चीज़ होते हैं? तो पौधों के अंदर स्वीट ग्लैंड होते हैं जिनको चूसने के लिए, सक करने के लिए कीड़े मकोड़े ऑटोमेटिकली उनकी तरफ राग़िब हो जाते हैं। तो जब कीड़े मकोड़े वो नेक्टर को सक करते हैं तो उनके परों के साथ, फीदर के साथ पोलन ग्रेन चिपक जाते हैं। जब वो कीड़े मकोड़े एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिस दूसरे फूल के ऊपर बैठते हैं उसके ऊपर वो पोलन ग्रेन गिराते हैं, तो इस तरीके से भी पोलिनेशन हो जाती है। इसी तरह अगर हम फ्लोरल अरेंजमेंट देखें, फूलों की तरतीब, तो इंसेक्ट पोलिनेटर में देखें तो फूलों का रुख ऊपर की जानिब होता है, यानी कि फ्लावर्स फेस अपवर्ड, फूलों का जो चेहरा है, रुख है, वो ऊपर की तरफ होता है। जबकि विंड पोलिनेटर में क्या होता है, फ्लावर्स हैंग डाउन फॉर इजी शेकिंग, यानी कि फूल नीचे की तरफ लटके होते हैं ताकि आसानी से हिल सके, मूव कर सके। इस तरह स्टेमन एंड स्टिग्मास को अगर हम देखते हैं तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड है इनमें इनक्लोज्ड इनसाइड रिंग ऑफ पेटल्स, यानी कि पेटल के दायरा में बंद होते हैं, और ये हैंग आउट ऑफ रिंग ऑफ पेटल्स, पेटल के दायरा से बाहर लटके होते हैं। इस तरह अगर हम पोलन ग्रेन की बात करें दोनों की, तो जो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स हैं उनमें पोलन ग्रेन जो होते हैं स्मॉल नंबर प्रोड्यूस्ड, तादाद में कम होते हैं, हैवी एंड स्टिकी, भारी और चिपकने वाले होते हैं। इंसेक्ट के साथ आसानी के साथ वो चिपक जाते हैं, भारी भी हों तो वो अपने साथ उड़ा के ले जाते हैं। जबकि हवा के साथ क्या होता है, हवा के अंदर जो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं जो हवा के ज़रिए उड़ के जाते हैं, लार्ज नंबर तादाद में ज़्यादा होते हैं, लाइट एंड स्मूथ सरफेस, भारी और हल्के होते हैं और चिमटे होते हैं। यहाँ पे ये भारी है, यहाँ पे लाइट है, यानी कि हल्के होते हैं और चिमटने वाले होते हैं। इसी तरह अगर स्टिग्मा की बात करें तो इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर्स में पिन हेड शेप्ड विद नो ब्रांचेस, पिन के किनारे जैसे होते हैं, शाखें इनमें नहीं होती। जबकि विंड पोलिनेटेड फ्लावर में देखिए तो फीदरी ब्रांचेस फॉर कैचिंग पोलन, पोलन पकड़ने के लिए परों की, यानी कि परिंदे के जो परों जैसी शाखों वाले होते हैं ताकि आसानी के साथ वो इजीली मूव कर सके। तो ये वो अडेप्टेशंस हैं जो कि इंसेक्ट और विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की हैं, जिनके ज़रिए आप देख सकते हैं कि हशरात यानी कि विंड के ज़रिए कौन से इंसेक्ट जो होते हैं या दोनों में कैसे वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। विंड आसानी से मूव करके ले जाती है, जबकि इंसेक्ट के ज़रिए जो पोलन ग्रेन मूव करते हैं उनके पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर, साख्त कैसी होती है। तो उम्मीद करूँगा कि अब आपको इस आइडिया का बिल्कुल क्लियरली कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि पोलिनेशन होती क्या है, इसकी कितनी इकसाम है और किस तरीके से हवा या कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, जिससे फूलों की यानी पौधों की पोलिनेशन हो जाती है। उम्मीद करूंगा कि ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं डेली बेस पे में इस तरह की वीडियो रिसीव हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त, ऊपर बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।